नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। दारा सिंह उर्फ रविंद्र कुमार पाल, ये वो नाम है जिसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे आतंक का सबसे घिनौना रूप कहा जाए, सबसे खौफनाक रूप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1999 में ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके दो मासूम बच्चों फिलिप और टिमोथी, जिनकी उम्र उस समय 10 साल और 7 साल थी, इस हत्यारे ने उन्हें उस समय मार डाला जब ये तीनों अपनी स्टेशन वैगन में सो रहे थे। इस घटना को मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि आखिर इस हत्याकांड को कैसे इसने अंजाम दिया था, लेकिन अभी मैं आपको यह बताता हूं कि 24 साल पुरानी इस घटना का जिक्र आज मैं क्यों कर रहा हूं। दरअसल इस हत्यारे दारा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए रिहाई की मांग की है। उसने अपनी याचिका में इस अपराध पर पछतावा जाहिर किया है। अपनी याचिका में इसने कहा है कि उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी है, वो पिछले 24 साल से जेल के अंदर है, इसलिए यह मामला उसको छूट देने के लिए उपयुक्त है। दारा सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे अपने अपराधों का पश्चाताप है, क्योंकि वो मुगलों और अंग्रेजों द्वारा भारत पर किए गए बर्बर कृत्यों से व्यथित था। अपराधी दारा सिंह यह कहना नहीं भूला कि उसने जो अपराध किए वो राष्ट्र की रक्षा के संदर्भ में किए गए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका की भाषा से ही समझ में आ रहा है कि दारा सिंह अब भी हिंदू राष्ट्रवाद का कार्ड खेलने से बाज नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में उड़ीसा की मोहन मांझी सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो की सबसे अहम बात यहीं से शुरू होती है। दरअसल ग्राहम स्टेंस और उनके दोनों मासूम बच्चों की हत्या क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में हुई थी और क्योंझर की जिला जेल में ही दारा सिंह अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी इसी इलाके से विधायक चुने जाते हैं। साल 2022 में एक न्यूज चैनल के स्वयंभू संपादक ने जेल के बाहर दारा सिंह से मिलने की मांग को लेकर एक धरना दिया। न्यूज चैनल का यह संपादक अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहता है और अपराधी दारा सिंह की रिहाई का अभियान भी छेड़े हुए है। इन संपादक महोदय की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और इन तस्वीरों के माध्यम से इन महोदय की मानसिकता का आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस मानसिकता के हैं। चलिए अब बात उस धरने की कर लेते हैं जिसमें इन संपादक महोदय के साथ उस समय के क्योंझर के विधायक और आज के उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी शामिल हुए और उन्होंने हत्यारे दारा सिंह की रिहाई की मांग को सही ठहराया। इतना ही नहीं, बीजेपी के मुख्य सचेतक के रूप में मोहन मांझी ने अखबार द हिंदू को अपना एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मांग है, अगर स्थिति बनी तो हम पार्टी के अंदर दारा सिंह की रिहाई का समर्थन करेंगे, इस मांग का समर्थन करेंगे। मोहन मांझी के ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बात का जिक्र कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया। कई आर्टिकल्स में तो दारा सिंह की रिहाई की मांग को शर्मनाक तक बताया गया। दोस्तों, यही मोहन मांझी वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारे दारा सिंह की रिहाई की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अपराधी दारा सिंह की रिहाई के समर्थक मोहन मांझी की अगुवाई वाली ओडिशा सरकार का जवाब क्या होगा। दोस्तों, जिस शख्स की रिहाई का समर्थन कुछ लोग बेशर्मी के साथ कर रहे हैं, अब थोड़ा उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी मैं यहां आपको बता दूं। सितंबर 1999 में कैथोलिक पादरी अरुल दास को मयूरभंज जिले के जामबनी गांव में दारा सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह ने तीर से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। दास उस इलाके से, उस इमारत से भाग रहे थे जिसमें आग लगी थी। सितंबर 2007 में दारा सिंह को दोषी ठहराया गया और इसके सहयोगियों चेना हाव, राजकिशोर मोहंता और जदुनाथ मोहंता के साथ उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद 26 नवंबर 1999 को 20 से ज्यादा लोगों ने हथियारों से लैस होकर पडिया बेड़ा गांव में एक मुस्लिम कपड़ा व्यापारी शेख रहमान पर हमला किया, उनकी पिटाई की और उनके हाथ काट दिए। फिर उनके शव को आग लगा दी और जला दिया गया ताकि उनके परिवार के सदस्य उसे उठा ना सके।
और उनके कपड़े को भी, जो कपड़े की दुकान थी, उसमें भी आग लगा दी गई। और इससे पहले ग्राहम स्टेन्स का मामला सभी जानते हैं। ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को जिस बेरहमी से इस हत्यारे ने, इस दरिंदे ने मारा, इसके साथियों ने मारा, वो सारी रिपोर्ट्स हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जिस समय ये घटना हुई उस समय पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत की काफी बदनामी हुई थी, देश की काफी बदनामी हुई थी। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन ने इसको देश की साख पर एक काला धब्बा करार दिया था, जिस अंदाज में इसने ये हत्याएं की थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि जिस समय ये स्टेशन वैगन जल रही थी, यानी जब इसमें आग लगाई गई, जिसमें ये तीनों लोग मौजूद थे, ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों मासूम बच्चे मौजूद थे, जब इस पे पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई तो दोनों ही बच्चे स्टेशन वैगन से बाहर निकलना चाहते थे, आग से बचना चाहते थे, लेकिन दारा सिंह और इसके साथियों ने उन बच्चों को लाठियों से मारा और दोबारा से स्टेशन वैगन में ठूंस दिया और तब तक वहां पर रहे जब तक कि तीनों अंदर जलकर भस्म नहीं हो गए। तो ये कहानी है, ये आपराधिक रिकॉर्ड है इस दरिंदे का। और इसके लिए हमारे ही देश में कुछ लोग उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अपनी इस याचिका में इस दरिंदे ने आखिर में बड़ी एक फिलॉसफिकल एक टिप्पणी की है। उसने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें लिखा है कि हर संत का एक पास्ट होता है और हर अपराधी का एक फ्यूचर होता है। अगर उसकी इसी बात पर अमल किया जाए तो ना जाने कितने लोग देश की जेल में हैं, आतंकवाद के नाम पर देश की जेल में है, जो 20-20 साल से रह रहे हैं, तो क्या उनको भी छोड़ दिया जाए? दोस्तों, इस घटना के बारे में, इस रिहाई की मांग के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर भेजिए। इस वीडियो में फिलहाल